हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते होंगे। तो देखो फ्रेंड्स, आज क्लास 10वीं का विज्ञान है। जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके बारे में हम बताएंगे। जो प्रकाश सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश कहते किसे हैं? तो हमें अंधेरे कमरे में रखी वस्तु दिखाई नहीं देती है, परंतु जब कोई मोमबत्ती अथवा बिजली का बल्ब कमरे में जलाते हैं तो वस्तु दिखाई देने लगती है। उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रकाश कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे? प्रकाश किसे कहते हैं? आप लोग अभी ही याद कर लीजिए। हमें अंधेरे कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, परंतु जब कोई वस्तु मोमबत्ती अथवा बिजली का बल्ब कमरे में जलाते हैं तो वस्तु दिखाई देने लगती है। उसे क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? जब प्रकाश किसी पलचदार व चिकने तल से गिरता है तो वो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इधर दिखाई देता होगा, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम आप लोग को न्यूमेरिकल बताएंगे और विज्ञान का इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन कराएंगे, अगर आप लोग स्टडी विद श्रवण से जुड़े रहेंगे तो। हेलो फ्रेंड्स, देखो परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। इसके बारे में हम बताएंगे। ये देखिए, ये जो है ना, ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एक ये क्या है? तल है। यहाँ से यहाँ जो M1 M2 है, ये तल है। नीचे ये जो है कलई किया जा गया है। आने वाली, देखो, आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण और जाने वाली को परावर्तित। आने वाली को आपतित और जाने वाली को परावर्तित बोलेंगे। तो ये जो होता है बीच में होता है, अभिलंब होता है। आने वाली को आपतित और जाने वाली को परावर्तित और बीच में होता है अभिलंब। देखो, अभिलंब और तल से, जब अभिलंब और तल से पूछा जाएगा तो कितना अंश का कोण बनाएगा? देखिए, अभिलंब और यह तल है, तो यहाँ से जब पूछेगा कोई तो ये 90 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है? 90 अंश का कोण बनाता है। और जो ये लग रहा है तुम लोग को बीच में डला हुआ है, ये अभिलंब होता है। ये क्या होता है? अभिलंब होता है। देखो, अगर कोई पूछेगा कि जब कोई किरण 45 अंश से टकराती है तल से, कितना तो अंश से? 45 अंश से जब तल से टकराएगी तो ये कितने अंश का कोण बनेगा? अभिलंब और तल कितने अंश का कोण बनेगा? तो 90। तो 90 में से जब आप 45 घटा देंगे, 90 में से 45 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 45 बच जाएगा। तो देखो, आने वाली अगर 45 रहेगा, आपतित किरण आने वाली 45 है, तो जाने वाली भी कितना रहेगा? 45। परिवर्तन भी 45 हो जाएगा। यही बोल रहा है। आपतित किरण और परावर्तित, ये क्या बोल रहा है? परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण की क्या होता है? बराबर होता है। जो साइन आई है, आने वाला 45 है तो जाने वाला भी 45 ही होगा। अगर आने वाला 30 है तो जाने वाला भी 30 ही होगा। अगर आने वाला 35 है तो जाने वाला भी क्या होगा? 35 ही रहेगा। आगे देखिए, यहीं से एक फार्मूला बना जिसको बोला जाता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है? न्यू बराबर फार्मूला निकलता है। न्यू बराबर साइन साइन आई बाई साइन साइन आर। जो आपतित किरण है ना, आने वाली किरण है, उसको साइन आई से दर्शाते हैं और जाने वालों को साइन आर से। ये होता है न्यू, जिससे बोला जाता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम बोला जाता है। और आगे हम क्वेश्चन बताएंगे, अगर समझ में आया हो तो कमेंट में बताइएगा। देखो फ्रेंड्स, दर्पण के बारे में बता रहे हैं। दर्पण के बारे में बाद में लिखवाएंगे। जो दर्पण का डायग्राम है, इसके बारे में हम आप लोगों को समझा रहे हैं। समझ में आएगा तो कमेंट में बताइएगा। जो अंदर की तरफ कलई होता है, जो अंदर की तरफ कलई होता है उसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। और जो बाहर की तरफ कलई होगा उसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। एक दिमाग में हमेशा बैठा लीजिएगा कि जब भी कलई होता है दर्पण में, तो राइट साइड होता है। किस साइड होता है? राइट साइड। देखो इधर से क्या है, ये राइट साइड क्या हुआ? कलई किया गया है। इधर भी ये क्या है? राइट साइड। राइट साइड क्या है? कलई किया गया है। तो राइट साइड क्या होता है? हमेशा कलई होता है। बाकी जो अंदर की तरफ कलई रहेगा उसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। और जो बाहर की तरफ कलई रहेगा उसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। ये बात समझ में आ रहा है आप लोग को? देखो, एक क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी
10 सेंटीमीटर है तो डायोप्टर क्या होगा, पी क्या होगा। तो देखो जब भी डायोप्टर निकालना रहेगा तो पी बराबर फॉर्मूला होता है पी बराबर 1/f। क्या होगा, पी बराबर 1/f। इस किसके लिए होगा, ये मीटर के लिए। ये किसके लिए होगा, मीटर के लिए। जब ये सवाल सेंटीमीटर में का था तो मीटर के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। एक और होता है पी बराबर 100/f। 100/f ये किसके लिए होगा, सेंटीमीटर के लिए। ये होगा किसके लिए, सेंटीमीटर। जब ये मीटर में देगा तो पी बराबर 1/f लग जाएगा, और जब ये सेंटीमीटर में देगा तो पी बराबर 100/f लग जाएगा। बात समझ में आता होगा। जब भी सेंटीमीटर का आएगा ना, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के लिए क्या लिखेंगे, 100/f। देखो एक क्या है, 100 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का है ना, फोकस दूरी कितना का है, 10 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे एफ बराबर कितना सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर। तो पी को तो पी लिख देंगे बराबर में, ये क्या है 100 को 100 लिख देंगे, अब बट्टा में क्या लिखेंगे, एफ। एफ का मान कितना है, एफ बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का है एक दो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो बट्टा में क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। बाकी एक दिमाग में हमेशा बैठा दीजिएगा कि जब भी क्वेश्चन अवतल कहेगा, अवतल जब भी कहेगा ना तो उसका मान माइनस में हो जाएगा। कौन सा दर्पण कहेगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का नाम लेगा तो उसका मान क्या रहेगा, माइनस में। तो जब 10 से 100 घटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 10 बार में कट जाएगा। 10 बार में माइनस में 10। तो पी बराबर क्या आ जाएगा, पी बराबर हम लोग का आ जाएगा माइनस में 10 डायोप्टर आएगा। कितना डायोप्टर, पी बराबर माइनस में 10 डायोप्टर आएगा। शायद ये चीज समझ में आता होगा। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा इसको विस्तार से। देखो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण, क्या बोल दिया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो डायोप्टर क्या होगा, पी पूछ रहा है, पी क्या होगा। तो देखो ये क्या दिया है, एफ का मान कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर में दिया है। जब भी सेंटीमीटर में पूछेगा तो 100/f लगा देंगे। क्या लगाएंगे, 100/f। पी बराबर क्या लगाएंगे, 100/f। तो कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो एफ बराबर क्या लिख देंगे, एफ बराबर लिखेंगे हम लोग 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर लिख देंगे। देखो पी को जेम करते हैं उतार देंगे, बराबर में 100 है तो 100 लिख देंगे। अब बट्टा में एफ आ गया, तो एफ की वैल्यू कितना दिया है, 20 दिया है, तो लिख देंगे 20। और 20 में जब 100 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, तो 20 5 जाएगा 100। 20 5 कितना हो जाएगा, 100। ये आएगा प्लस का। ये प्लस का क्यों आएगा, कि क्या पूछ रहा है, एक उत्तल दर्पण। जब उत्तल का नाम लेगा तो प्लस में आएगा, और यही अवतल का पूछ देता तो माइनस में आ जाता। ये बात समझ में आ रहा है। अगर बात समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताना। देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक अवतल दर्पण, क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है, 4 सेमी लंबी एक वास्तु दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। जब भी दर्पण पूछेगा, दर्पण का क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो क्या इसके लिए दर्पण का फॉर्मूला भी होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यही फार्मूला हमेशा लगेगा, किसके लिए, दर्पण के लिए। तो देखो दर्पण के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। देखो कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, तो त्रिज्या को हमेशा हम लोग आर से दर्शाते हैं। त्रिज्या कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर का है। कितना, 40 सेंटीमीटर भाई, कितना है, 40 सेंटीमीटर। एक वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 40 सेंटीमीटर लिख देंगे। देखो फोकस दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोकस दूरी निकालने के लिए r/2 लिखते हैं, r/2। हमेशा वक्रता त्रिज्या को r से दर्शाते हैं। वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाएंगे, r से। r बराबर कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। तो पहले f की वैल्यू निकालना है, तो f बराबर r है तो r का मान कितना दिया है, 40, तो लिखेंगे 40। अब बट्टा में क्या है, 2, तो 2 लगा देंगे। यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। माइनस का चिन्ह क्यों लगाएंगे, ये चीज सोचिए। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, एक अवतल दर्पण पूछ रहा है ना, क्या कर रहा है, एक अवतल दर्पण। जब भी भाई अवतल का नाम लेगा ना तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो 40 में 2 से भाग देंगे, कितने बार में कट जाएगा, माइनस में 20 बार में कट जाएगा। तो एफ की वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ का मान माइनस में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। एफ का मान कितना आ जाएगा, माइनस में 20। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, आगे क्या कर रहा है, 4 सेमी लंबी, इसको अभी नहीं छेड़छाड़ करेंगे क्योंकि ये 4 सेमी लंबी दिया है। एक वास्तु से दर्पण से कितनी दूरी पर है, 30 सेमी दूरी पर है। क्या है, एक वास्तु से दर्पण से कितना है, 30 सेमी। तो ये यू का मान दिया है,
यू का मान कितना दे दिया है, यू का मान दे दिया हम लोग का 30 सेमी। तो देखो ये यू किसे दर्शाते हैं, अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण का चिन्ह हमेशा क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। तो उसके बाद क्या छूट गया, भी का मान नहीं याद करना है। तो देखो 1/f है तो 1/f लिखेंगे। अब बराबर में क्या है, 1 के यू प्लस 1 के भी, इस फॉर्मूला को जो हम कहते हैं उतारनी है। 1 के एफ, एफ का वैल्यू कितना है, तो देखो एफ का मान -20 है तो एफ की जगह क्या लिखेंगे, -20 लिख देंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर उसके बाद 1 के यू। तो 1/u है तो यू का मान अभी माइनस में हम लोग का निकाले हैं 30, तो यहाँ माइनस का क्या कर देंगे 30। अब प्लस में क्या लिखेंगे, 1 के भी लिख देंगे। तो देखो माइनस में 1/20 है तो माइनस में 1/20 लिख देंगे। और जब ये माइनस का 1/30 है, ये माइनस का 1/30 है तो इधर आएगा तो क्या होगा, जब बराबर किधर आता है तो प्लस में हो जाता है, 1/30 हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा, 1 के भी हो जाएगा। 30 और 20 का एलसीएम कितना होता है, तो 30 और 20 का एलसीएम होता है 60। कितना होगा 60, ऊपर लिख देना है। 20 के पहाड़ा में 60 कितने बार में आएगा, तो 3 बार में आएगा। 3 में 1 का गुणा करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 3, प्लस का चिन्ह है प्लस लगा देंगे। 30 के पहाड़ा में 60 कितने बार में आएगा, 2 बार में, तो 2 लिख देंगे। अब बराबर में 1 के भी लिख देंगे। यह बात समझ में आता होगा। देखो 3 में से जब 2 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 1 बच जाएगा। अब बट्टा में कितना है 60 है। अब बराबर में क्या है, 1 के भी है, यही ना है 1 के भी। जब ऐसा कंडीशन आता है तो तिर्यक गुणा कर देते हैं, क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो जब भी में 1 का गुणा करेंगे, जब भी में 1 का गुणा करेंगे तो शायद आप लोग को दिखाई नहीं देता होगा, अब दिखाई देगा। जब भी में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का भी हो जाएगा। अब बराबर में 1 में 60 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा। 1 में 60 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो भी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का इधर आ जाएगा बस चिन्ह, तो ये हो जाएगा 60 सेमी। देखो जब भी आवर्धन ज्ञात करना रहेगा, जब भी आवर्धन ज्ञात करना रहेगा तो आवर्धन ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, आवर्धन, आवर्धन बराबर होता है भी बटा में यू होता है। क्या होता है, भी बटा में यू। तो देखो भी का मान कितना है, -60, तो भी की जगह पर क्या लिख देंगे, -60। यू का मान हम लोग का दिया है, देखो ये यू है ना, यू का मान कितना है, -30, तो लिखेंगे -30। तो जब 30 में 60 से भाग देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, तो 2 बार में कट जाएगा। माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में। यहाँ कह रहा है कि 4 सेमी लंबाई, क्या कह रहा है, 4 सेमी लंबाई। तो 2 में 4 का गुणा कर देंगे, तो 2 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 8। तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर लंबाई आया था उसका। अगर समझ में आया है तो कमेंट में एस बोलना।